Welcome to my channel Alka Classes. In today's video, I will explain six chapter of Flamingo book, and our chapter name is Poets and Pancakes, written by the writer Asoka Mitran, who was born in 1931. He was Tamil writer and he wrote a book, My Ears with Bows. And your chapter means Poets and Pancakes is a part of this book, means My Ears with Bows. ये बुक का नाम है और आपका ये चैप्टर है, ये उसी बुक का एक एक्सट्रैक्ट है, एक पार्ट है. ओके फ्रेंड्स, इस चैप्टर की समरी मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ और आज की वीडियो में हम इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे, क्योंकि सीबीएसई में कहाँ से क्वेश्चन बन जाए और वैसे भी आपकी फ्लेमिंगो बुक है उसमें से एक्सट्रैक्ट आते हैं और एक्सट्रैक्ट तभी पॉसिबल है तब आपको चैप्टर का हर एक सेंटेंस हर एक वर्ड क्लियर होगा. तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अपनी बुक सामने ओपन कर लेना ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए. अब इसके कैरेक्टर्स हैं वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, उसके बाद मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मैं समरी में इनको बता चुकी थी. मिस्टर एस वासन, इस चैप्टर में एक स्टूडियो है जिसका नाम है जेमिनी स्टूडियो, उसको डिस्क्राइब किया गया है. और मिस्टर एस वासन ही इज फाउंडर ऑफ जेमिनी स्टूडियो, डायरेक्टर ऑफ जेमिनी स्टूडियो, प्रिंसिपल ऑफ जेमिनी स्टूडियो एंड ही इज नंबर 1 एट जेमिनी स्टूडियोज. एडिटर ऑफ तमिल वीकली, एक तमिल वीकली मैगजीन है उसकी एडिटर भी है और उस मैगजीन का नाम है आनंद विकेतन. नेक्स्ट कैरेक्टर इज कोटमंगलम सुब्बू. कोटमंगलम सुब्बू ही इज नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो. नंबर 1 पे कौन है? उसके प्रिंसिपल मीन्स मिस्टर एस वासन, तो 2 पे कौन है? कोटमंगलम सुब्बू. सेंस ऑफ लॉयल्टी, he was very loyal to his boss. Next, charitable means very generous, means परोपकारी. He was charitable kind of person, kind hearted, good novelist, intelligent and social. Next character is office boy. Office boy, actually he was not a boy, he is in his early 40s. ये अपने early 40s में होते हैं. He joined जेमिनी स्टूडियो. वो किस लिए? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बिकम ए स्टार एक्टर. ये जेमिनी स्टूडियो को ज्वाइन करते हैं क्योंकि ये एक स्टार एक्टर बनना चाहते हैं, टॉप स्क्रीन राइटर बनना चाहते हैं, डायरेक्टर और लिरिक राइटर. इसीलिए क्या करते हैं, ये उसको जेमिनी स्टूडियो को ज्वाइन करते हैं. रॉबर्ट क्लाइव, ही वॉज ए ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर. Stephen Spender, he was English poet. Lawyer, a neutral man in an assembly of Gandhitis and Khaditis. जो लॉयर हैं वो स्टोरी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, लेकिन ये वहाँ पे उन सब से बिल्कुल ही डिफरेंट हैं. उस असेंबली में जो भी मेंबर होते हैं उस डिपार्टमेंट में, ये उन सब से बिल्कुल ही डिफरेंट हैं. जेमिनी स्टूडियो, अब यहाँ पे जेमिनी स्टूडियो की बात हो रही है. ये चेन्नई में है और ये कब सेटअप किया गया था? इन 1940. तो स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं. तो अपनी जो बुक है वो ओपन कर लेना ताकि चैप्टर क्लियर हो जाए. और जहाँ भी समझ में नहीं आए तो बेटा साथ साथ ही अंडरलाइन कर सकते हो या बाद में रीडिंग करोगे उस टाइम पे अंडरलाइन कर लेना. और आप मुझसे कॉल भी कर सकते हो मेरे पास या फिर वैसे मैसेज के थ्रू मुझसे पूछ सकते हो. तो रीडिंग स्टार्ट करें. सबसे पहले पॉजिटिव होके बैठना है, ये सोच के बैठना है कि चैप्टर बहुत इजी है और एक्चुअल में चैप्टर बहुत ही इजी है. अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा. तो देखो, पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ मटेरियल, मेकअप मटेरियल. जो पैनकेक है वो मेकअप मटेरियल का एक नाम है, ये एक ब्रांड का नेम है. दैट जेमिनी स्टूडियोज बोट इन ट्रक लोड्स, और ये पैनकेक है जो कि एक कॉस्मेटिक आइटम ही है, ये ट्रक में लोड होके आता था जेमिनी स्टूडियो में, क्योंकि बहुत सी क्वांटिटी में इसका यूज होता था. वो एक स्टूडियो है तो इसलिए वहां पे ट्रक में लोड होके ये सामान आता था.
ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज्ड इट। ये ग्रेटा गार्बो ये ब्यूटीफुल एंड फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस थी, इन्होंने भी इस मटेरियल का मेकअप मटेरियल का यूज डेफिनेटली किया होगा। मिस गोहर मस्ट हैव यूज्ड इट। मिस गोहर ने भी इसका यूज डेफिनेटली किया होगा। वैजंतीमाला मस्ट ऑल्सो हैव यूज्ड इट। वैजंतीमाला सी वॉज ए फेमस इंडियन एक्ट्रेस ऑफ 1950s एंड 1960s। वैजंतीमाला ने भी क्या किया होगा, इस कॉस्मेटिक आइटम का यूज किया होगा। बट रति अग्निहोत्री मे नॉट हैव इवन हर्ड ऑफ इट। लेकिन हो सकता है कि जो रति अग्निहोत्री है उन्होंने इसके बारे में सुना भी ना हो। क्यों? हो सकता है कि उसके टाइम पे ये ब्रांड है ये हो ही ना, पहन के कुछ टाइम पे हो ही ना, तो हो सकता है कि इसने इसके बारे में सुना ही ना हो, यूज किया ही ना हो इसको। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो, जो जेमिनी स्टूडियो है उसमें काफी सारे डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे उस स्टूडियो का जो मेकअप डिपार्टमेंट है पहले उसके बारे में बात हो रही है। तो मेकअप डिपार्टमेंट, यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेम होता है कि मेकअप डिपार्टमेंट है वो कहाँ पे है। तो मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियोज वॉज इन द अपस्टेयर्स ऑफ ए बिल्डिंग। ये एक बिल्डिंग में ऊपर है। दैट वॉज बिलीव टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव स्टेबल। और ऐसा माना जाता है कि पहले ये बिल्डिंग थी क्या होती थी, रॉबर्ट क्लाइव क्या स्टेबल होता था। स्टेबल अस्तबल होता है, आपको पता ही है। A dozen other buildings in the city are also said to have been his residence। जो रॉबर्ट क्लाइव है इसके अलावा भी उसके बहुत सारे रेजिडेंस थे। For his brief life and an even briefer stay in Madras, Robert Clive seems to have done a lot of moving। मीन्स अपनी ब्रीफ लाइफ में रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत सारे रेजिडेंस हैं वो चेंज किए हैं। बिसाइड फाइटिंग मोर इम्पॉसिबल बैटल्स इन रिमोट कॉर्नर ऑफ इंडिया। इतना ही नहीं, जो इंडिया के रिमोट कॉर्नर है वहां पे उन्होंने इम्पॉसिबल फाइट है वो भी की है। एंड मैरिंग ए मेडन इन संत मैरी चर्च इन फोर्ट संत जॉर्ज इन मद्रास। और उन्होंने मद्रास में एक फोर्ट संत जॉर्ज, वहां वो एक प्लेस है, वहां पे एक संत मैरी चर्च है, वहां पे एक मेडन से उन्होंने मैरी भी की थी। द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ ए हेयर कटिंग सैलून। जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि मेकअप डिपार्टमेंट कहाँ पे है वो आपको क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन था रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, आपको आई थिंक आपको वो भी क्लियर है। अब थर्ड क्वेश्चन है द मेकअप रूम हैड द लुक ए हेयर कटिंग सैलून। जो मेकअप डिपार्टमेंट है, मेकअप रूम है, वो कैसा दिखता है, वो लाइक ए सैलून दिखता है। विद लाइट्स एट ऑल एंगल्स, जिसमें हर एंगल से क्या लगी हुई है, लाइट लगी हुई है। अराउंड हाफ ए डजन लार्ज मिरर्स, और हाफ ए डजन क्या लगे हुए हैं, लार्ज मिरर। आपने सैलून देखा होगा, हर तरफ मिरर लगे होते हैं, तो वही मेकअप रूम बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है यहाँ पे। दे वर ऑल इनकैंडेसेंट। इनकैंडेसेंट मीन्स हीटेड, बहुत गर्म, लाइट, और लाइट है तो उनकी वजह से वहां पे बहुत गर्मी भी होती है। सो यू कैन इमेजिन द फायरी मिजरी। फायरी मीन्स लाइक फायर, मिजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप। इसीलिए जिनका मेकअप होता है उन्हें कुछ प्रॉब्लम भी होती है, बहुत गर्मी लगती है, तो ये सब, तो ये आपका फर्स्ट टेक्सचुअल क्वेश्चन है, उसका आंसर यहाँ पे ओवर हो गया। द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हेडेड बाई ए बंगाली हु बिकेम टू बिग और ए स्टूडियो एंड लेफ्ट। जो मेकअप डिपार्टमेंट है वो सबसे पहले किसके द्वारा हेडेड बाय था, एक बंगाली के द्वारा। उस बंगाली है वो एक बड़ा आदमी बन गया, उसने वो छोड़ दिया, उसको बड़ा आदमी बनने उसने वो डिपार्टमेंट है वो छोड़ दिया। अब उसके बाद ही वो सक्सेडेड बाय ए महाराष्ट्रियन। उसके बाद एक महाराष्ट्रियन है, वो उसने किसको देखा, मेकअप डिपार्टमेंट को। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन चल रहा है, वो क्वेश्चन यहाँ पे ये है
कि कैसे वहां पे नेशनल इंटीग्रेशन थी। इंटीग्रेशन मीन्स राष्ट्रीय एकता, तो कैसे थी वहां पे। एक बंगाली ने भी काम किया है, अब एक महाराष्ट्रियन भी आया है। हु वॉज असिस्टेड मीन्स हेल्प, और उसकी हेल्प के लिए कौन कौन थे, बाई ए धाकड़, कन्नडिगा एंड आंध्रा एंड मद्रास इंडियन क्रिश्चियन एंड एंग्लो बर्मीज एंड द यूजुअल लोकल तमिल्स। मीन्स अलग अलग जगह से वहां पे काम कर रहे थे, तो इसलिए यहाँ वहां पे क्या थी, नेशनल इंटीग्रेशन ऑलरेडी थी। तो आई थिंक आपको ये आंसर भी क्लियर हो गया होगा। All this shows that there was a great deal of national integration. Integration means combination. और ये सारी चीजें क्या दिखाती हैं कि वहां पे नेशनल इंटीग्रेशन थी। क्या चीजें दिखाती हैं कि पहले एक बंगाली था, फिर महाराष्ट्रियन, उसकी हेल्प के लिए अलग अलग जगह से मेंबर आए थे। तो ये सब प्रूव करते हैं कि वहां पे नेशनल इंटीग्रेशन थी। Long before AIR, AIR means All India Radio, AIR and Doordarshan began broadcasting program on national integration. मीन्स दूरदर्शन और AIR पे जो नेशनल इंटीग्रेशन के प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किए जाते थे, उससे पहले ही वहां पे जेमिनी स्टूडियो में नेशनल इंटीग्रेशन ऑलरेडी थी। दिस गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड, यहाँ पे उन मेंबर्स को गैंग बोला गया है, तो यहाँ पे लाइट ह्यूमर है वो क्रिएट किया गया है। दिस गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन could turn any decent looking person into a hideous, hideous means dreadful, hideous, crimson hued, hued means colored, monster, monster means devil, rakshas, with the help of truckloads of pancake and a number of other locally made lotions and potions. मीन्स जो वहां पे काम करते थे वो मेंबर थे, या फिर उस गैंग के जो मेंबर थे मेकअप डिपार्टमेंट के, वो क्या करते थे, वो किसी भी पर्सन को, एक गुड लुकिंग पर्सन को भी मॉन्स्टर का लुक है वो दे सकते थे। किसकी हेल्प से, पैनकेक की हेल्प से, और उसके अलावा जो अदर लोशन पोशन थे उनकी हेल्प से। इसका मतलब यहाँ पे राइटर क्या कहना चाहता है कि मेकअप की हेल्प से किसी गुड लुकिंग को हम कैसा भी लुक दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रोल। जैसे कि मूवी में आपने देखा होगा कि बहुत अच्छा दिखने वाले इंसान को एक राक्षस बना देते हैं, देखा होगा ना। तो उसी टाइप से यही बात बोली जा रही है यहाँ पे कि उनके रोल के अकॉर्डिंग उनको अगली बना देते हैं। Those were the days of mainly इंडोर शूटिंग। उस टाइम पे इंडोर शूटिंग होती थी एंड ओनली 5% ऑफ द फिल्म वो शॉट आउटसाइड, आउटडोर। वहाँ पे 5% शूटिंग है वो आउटडोर होती थी, बाकी की 95% शूटिंग है वो इंडोर होती थी। आई सपोज द सेट्स एंड स्टूडियोज लाइट्स नीडेड द गर्ल्स एंड बॉयज टू बी मेड टू लुक अगली इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवी। वहाँ पे गर्ल्स और बॉयज को मूवी में बहुत अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए अगली बना दिया जाता था अकॉर्डिंग टू देयर रोल। एस्ट्रिक हार्चरी, यहाँ पे हार्चरी मीन्स ऑर्डर फ्रॉम हायर टू लोअर वॉज मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि कैसे वहां पे एक हार्चरी थी, मीन्स एक सिस्टम था वो मेंटेन किया गया था। अब वो हार्चरी क्या थी, हार्चरी मीन्स ऑर्डर फ्रॉम हायर टू लोअर। अब उसका आंसर जस्ट आगे है इसका कि द चीफ मेकअप मैन, चीफ मीन्स मेन, मेजर, द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेस अगली। अगली मीन्स भद्दा, कि जो चीफ मेकअप मैन होगा वो क्या करेगा, वो चीफ एक्टर और एक्ट्रेस को भद्दा बनाएगा, मीन्स वो उनका मेकअप करेगा। नेक्स्ट है हिज सीनियर असिस्टेंट द सेकंड हीरो एंड हीरोइन, और जो उनका सीनियर असिस्टेंट है वो सेकंड नंबर के हीरो हीरोइन को अगली बनाएगा। द जूनियर असिस्टेंट, जो जूनियर असिस्टेंट है वो क्या करेगा, द मेन कॉमेडियन, जो मूवी में मेन कॉमेडियन का रोल प्ले करेंगे उनको अगली बनाएगा। एंड सो फोर्थ, और ऐसे उनका जो सिस्टम है वो चलता रहता है। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड, जो प्लेयर है वो क्राउड का रोल प्ले करेंगे
वर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय। उनका मेकअप कौन करेगा? उनका मेकअप ऑफिस बॉय करेगा। ऑन द डेज व्हेन देयर वाज ए क्राउड शूटिंग, जब भी क्राउड शूटिंग होती थी, यू कुड सी हिम मिक्सिंग हिज पेंट इन ए जेंट। जेंट मीन्स ह्यूज, बहुत बड़ा, इन ए जेंट वेसल, वेसल मीन्स कंटेनर, एंड स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर। जब भी क्राउड शूटिंग होती थी उस टाइम पे ऑफिस बॉय क्या करता, एक बहुत बड़े कंटेनर में अपना मेकअप मटेरियल डालता और क्या करता, उनके ऊपर वो पेंट करता था, मीन्स उनका मेकअप वो करता था। The idea was to close every pore of the surface of the face in the process of applying makeup। और जो मेकअप अप्लाई करता था उस टाइम पे वो उनकी जो सरफेस, जो स्किन थी, उसके सभी पोर्स को वो क्लोज कर देता था। He wasn't exactly a boy। अब यहाँ पे ऑफिस बॉय की बात हो रही है, एक्चुअल में वो एक बॉय नहीं था। He was in his early 40s। उसकी एज कितनी थी? अर्ली 40s थी। Having entered the studios years ago। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऑफिस बॉय ने स्टूडियो को ज्वाइन क्यों किया था और क्या, और वो बाद में डिसअपॉइंट क्यों हुआ? तो ज्वाइन क्यों किया था उसने? इन द होप ऑफ बिकमिंग ए स्टार एक्टर, क्योंकि वो एक स्टार एक्टर बनना चाहता था, और एक टॉप स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर और लिरिक राइटर। ही वॉज ए बिट ऑफ ए पोइट, वो थोड़ा सा पोइट भी था। इन दोज डेज आई वर्कड, यहाँ पे आई है नरेटर अशोका मित्रन। इन दोज डेज आई वर्कड इन अ क्यूबिकल, जो हमारे राइटर हैं वो एक क्यूबिकल में काम करते थे। टू होल साइड्स ऑफ विच वर फ्रेंच विंडो, उस क्यूबिकल के दोनों साइड फ्रेंच विंडो थी। आई डिडंट नो एट दैट टाइम दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज, लेकिन उस टाइम पे इनको नहीं पता था कि उन्हें फ्रेंच विंडो कहते हैं। Seeing me sitting at my desk, tearing up newspaper day in and day out। वो हर समय day in and day out मीन्स बोल टाइम, कि हर समय ऑफिस, सॉरी, जो राइटर है वो क्या करता था, वो न्यूज़पेपर क्लिपिंग कट करता रहता था। मोस्ट पीपल थॉट आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग, और लोगों को क्या लगता था कि वो कुछ भी नहीं करता। तो ये भी क्वेश्चन है कि लोगों को क्यों लगता था कि अशोका मित्रन है वो कुछ भी नहीं करता, क्यों लगता था उन्हें? क्योंकि उसका काम क्या था? क्यूबिकल में बैठना और जो न्यूज़पेपर क्लिपिंग है वो कट करना, फाइल में अरेंज करना। तो लोगों को ये लगता था कि हर टाइम खाली बैठा रहता है, ये कुछ नहीं करता। इट इज लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइकवाइज टू, और हो सकता है कि बॉस को भी यही लगता हो। बॉस कौन है? मिस्टर एस एस बासन। सो एनीवन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन वुड barge means enter into my cubicle and deliver an extended means large lecture। इसलिए जिसको भी ये लगता है कि मुझे कुछ काम देना है वो मेरे पास आता और एक बड़ा सा लेक्चर उसको दे देता था। द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड, यहाँ पे बॉय कौन है? ऑफिस बॉय। द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड आई शुड बी इनलाइटेंड। इनलाइटेंड मीन्स गिवन नॉलेज। अब बॉय को क्या लगा कि मुझे नॉलेज देनी चाहिए on how great literary talent was being allowed to go waste in a department, कि कैसे एक बहुत अच्छा टैलेंट है यहाँ पे वेस्ट हो रहा है। डिपार्टमेंट फिट फॉर बार्बर्स, एक ऐसे डिपार्टमेंट में टैलेंट वेस्ट हो रहा है जो किसके लिए सूटेबल है? ओनली बार्बर्स के लिए और पेवरेट्स के लिए। पेवरेट मीन्स डी बेस्ड पर्सन, डी बेस्ड मीन्स पथभ्रष्ट। Soon I was praying for crowd shooting all the time, और हर टाइम नरेटर क्या सोचता था कि क्राउड शूटिंग है वो होती रहे। तो ऐसा वो क्यों सोचता था? क्योंकि क्राउड शूटिंग होती रहेगी तो ऑफिस बॉय उसके क्राउड की का मेकअप करने में बिजी रहेगा, वो बिजी रहेगा तो उसके पास नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, उसको लेक्चर भी वो नहीं दे पाएगा। इसलिए वो सोचता है कि वो हर टाइम क्राउड शूटिंग है वो चलती रहे। Nothing short of it could save me from his epics।
इसके अलावा उसके एपिक से, यहाँ पे एपिक किसको बोला गया है, उसके लेक्चर को बोला गया है, उसके लेक्चर से मुझे कोई भी नहीं बचा सकता। किसके अलावा, क्राउड शूटिंग के अलावा। इन ऑल इंस्टेंसेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन you will always find the anger directed means aimed towards a single person, openly or covertly means hidden, and this man of makeup department was convinced that all his woes means problems, botherings, ignominy means dishonor and neglect were due to कोट मंगलम सुब्बू। जो फ्रस्ट्रेशन के जो भी एग्जाम्पल हमने देखे हैं उनमें कॉमन क्या होता है, किसी एक पर्सन के लिए ओपनली या फिर हिडनली हमारा गुस्सा है किसी एक पर्सन के लिए होता है। तो यहाँ भी जो ऑफिस बॉय है वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ किसको बताता है, कोट मंगलम सुब्बू को। ऑफिस बॉय ये कहता है कि उसके सामने मतलब स्टूडियो में उसको बहुत अच्छे से ऑनर नहीं होता है या फिर उसको बहुत अच्छा रोल नहीं दिया जाता है, वो डायरेक्टर नहीं बना, जो भी उसकी प्रॉब्लम है उन सभी की जड़ कौन है, कोट मंगलम सुब्बू है अकॉर्डिंग टू ऑफिस बॉय। सुब्बू वॉज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियोज। अब यहाँ पे है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स हैं वो सुब्बू को जैसे क्यों मानता है। सेकंड क्वेश्चन है कि कोट मंगलम सुब्बू को डिस्क्राइब करना है, तो उसका आंसर चल रहा है यहाँ पे कि कोट मंगलम सुब्बू वॉज नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियोज। नंबर 1 पे कौन थे, मिस्टर S.S. वासन। He couldn't have had a more encouraging opening in films than our growing up makeup boy had. उसकी जो ओपनिंग थी, उसकी जो एंट्री थी फिल्म्स में वो बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन ऑफिस बॉय की सही थी, अच्छी थी उसकी वजह। ऑन द कंट्रेरी ही मस्ट हैव हैड टू फेस मोर अनसर्टेन एंड डिफिकल्ट टाइम। जो कोट मंगलम सुब्बू है उसने ऑफिस बॉय के बजाय ज्यादा डिफिकल्ट टाइम को फेस किया है। For when he began his career, there was difficult time को फेस क्यों किया है, क्योंकि जो कोट मंगलम सुब्बू है जब उसने अपने कैरियर की शुरुआत की थी, there were no firmly established film producing companies और studios। तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा स्टूडियोज और कंपनीज नहीं थी। इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, यदि एजुकेशन का मैटर लिया जाए, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन और मेनली फॉर्मल एजुकेशन का मैटर लिया जाए, सुब्बू कुडंट हैव हैड एन एप्रिशिएबल लीड ओवर आवर बॉय। तो जो ऑफिस बॉय है उसकी बजाय जो हमारे कोट मंगलम सुब्बू है उनकी एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। बट बाई वर्च्यू ऑफ बीइंग फ्रॉम ए ब्राह्मण, लेकिन बाई वर्च्यू वो क्या थे, बाई कास्ट वो क्या थे, वो एक ब्राह्मण थे। कोट मंगलम सुब्बू एक ब्राह्मण थे। A virtue indeed. He must have had exposure to more affluent situation and people। और बाईकास्ट और ब्राह्मण थे तो इसीलिए उनको हर चीज अच्छे से शायद अरेंज करनी अच्छे से उसको आती थी। He had the ability to look cheerful। उनके अंदर एबिलिटी थी कि वो हर टाइम हंसमुख, चीयरफुल, खुश रहते थे। इवन आफ्टर हैविंग हैड ए हैंड इन फ्लो फिल्म, यदि उसके हाथ में कोई फ्लो फिल्म होती उसके बाद भी वो रोते नहीं थे, गुस्से में नहीं होते थे, वो हमेशा चीयरफुल ही रहते थे। ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी, उसके पास लगभग सभी के लिए कोई ना कोई काम होता था। ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑफ हिज ओन, वो अपने आप से काम बहुत कम करते थे। मीन्स कई ऐसे होते हैं जो खुद काम नहीं कर सकते लेकिन दूसरे से करवा सकते हैं, तो सुब्बू भी इसी टाइप के पर्सन थे। बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद हिज प्रिंसिपल कंप्लीटली, लेकिन वो लॉयल थे, वो पूरे लॉयल थे अपने बॉस के लिए, इसीलिए बॉस उनसे बहुत ही खुश थे। एंड टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी टू हिज प्रिंसिपल्स एडवांटेज, इसीलिए वो अपनी सारी क्रिएटिविटी को किसके लिए लगाते थे, बॉस के प्रॉफिट के लिए, बॉस के लिए वो यूज करते थे। इट मीन्स सुब्बू वॉज क्रिएटिव ऑल्सो। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स, टेलर मेड मीन्स suitable, he was suitable for films। Here was a man who could be inspired when commanded। The rat fights the tigress। अब एक सीन है,
वो सीन क्या है कि द रैट फाइट्स द टाइग्रेस अंडर वाटर एंड किल्स हर, कि एक रैट है वो पानी में टाइग्रेस को मार देता है। मीन्स रैट और टाइग्रेस की फाइटिंग हो रही है पानी में, उस फाइटिंग में रैट है वो चूहा है वो किसको मार देता है, टाइग्रेस को किल कर देता है। बट टेक्स पीटी ऑन द कब्स एंड टेंट्स, टेंट्स मीन्स केयर देम लविंगली, लेकिन रैट है वो उसके कब्स जो टाइग्रेस के जो बच्चे होते हैं उन पे दया दिखाता है और उनकी वो केयर करता है। ये एक सीन है। आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन, और नहीं पता उस पर्सन को कि इस सीन को कैसे किया जाए। द प्रोड्यूसर वुड से एंड सुब्बू वुड कम आउट विद 4 ways ऑफ द रैट प्योरिंग अफेक्शन ऑन इट्स विक्टिम्स ऑफ स्प्रिंग इज चाइल्ड। अब सुब्बू है वो 4 तरीके बताता है कि कैसे रैट उसको किल करेगा टाइग्रेस को, और कैसे उसके जो बच्चे हैं उनके वो लव शो करेगा। गुड, बट आई एम नॉट श्योर इट इज इफेक्टिव इनफ। अब ये कहता है प्रिंसिपल, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि ये तरीके हैं बहुत ही इफेक्टिव होंगे। द प्रोड्यूसर वुड से एंड इन ए मिनट सुब्बू वुड कम आउट विद 14 मोर अल्टरनेटिव्स, और जैसे प्रिंसिपल ने ये कहा तो 1 मिनट में सुब्बू ने क्या किया, उस सीन को करने के लिए 14 अल्टरनेट और दे दिए, मिस 14 तरीके और बता दिए कि हम इस सीन को ऐसे कर सकते हैं। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वो सो इजी विद ए मैन लाइक सुब्बू, सुब्बू जैसे पर्सन के साथ फिल्म मेकिंग बहुत ही इजी थी। अराउंड एंड इफ एवर देयर वाज ए मैन हु गिव डायरेक्शन एंड डेफिनेशन टू जेमिनी स्टूडियोज ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर्स, जेमिनी स्टूडियो के गोल्डन ईयर्स में जो कोटमंगलम सुब्बू है इसने जेमिनी स्टूडियो को एक नई डायरेक्शन दी है। मीन्स जेमिनी स्टूडियो के प्रोग्रेस के लिए इसने बहुत सारे अपने ये बोल सकते हैं पूरी जी जान लगा दी थी उसने। इट वो सुब्बू हैड ए सेपरेट आइडेंटिटी एज ए पोइट, सुब्बू है वो एक पोइट भी था। एंड दो ही वॉज सर्टेनली कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स, ही डेलिबरेटली मीन्स विलिंगली मर्जी से chose to address his poetry to the masses, masses means public, वो पब्लिक के लिए पोएट्री भी राइट करता था। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.